नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 2 चचेरे भाई गंभीर घायल। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के कोटड़ा गांव के पास हुआ हादसा। कलेक्टर की अध्यक्षता में अजमेर डिस्कॉम की मासिक बैठक। राजस्व वसूली और लंबित मामलों पर दिया जोर। बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र में जंगली जानवर का आतंक। घर के बाहर खेल रहे मासूम पर सियार का हमला, 12 टाके लगे। परतापुर में मेजर ध्यानचंद जयंती पर हुई हॉकी प्रतियोगिता। खेल दिवस पर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हुआ आयोजन। सज्जनगढ़ क्षेत्र के स्कूलों में समय पर नहीं पहुंच रहे शिक्षक। बच्चों का भविष्य अंधेरे में, पढ़ाई का हो रहा नुकसान। कुशलगढ़ कस्बे में मची गणेश उत्सव की धूम। पिपली चौराहे पर तिलक मंडल द्वारा विभिन्न आयोजन हुए। लोहारिया के महात्मा गांधी स्कूल में विभिन्न समितियों का पुनर्गठन। सज्जनगढ़ में शराब के नशे में भाई ने बहन और जीजा को पीटा, अस्पताल में भर्ती। मां नागनेचा मंदिर का 2 दिवसीय पाटोत्सव संपन्न। कल्याण सेवा धाम भवानपुरा में हुआ आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना अंतर्गत कोटड़ा गांव में 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 चचेरे भाइयों की गंभीर चोटें आई है और उन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार से आ रही दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई। घटना के बाद वहां राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी गई। कुछ देर में एम्बुलेंस पहुंची तो घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल कुशलगढ़ ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घाटा निवासी सुनील पुत्र हालू व राजेश पुत्र शांतिलाल दोनों को भर्ती कर लिया गया है। परिजनों ने बताया कि सुनील और उसका चचेरा भाई राजेश दोनों बाइक लेकर पास के गांव में किसी काम से गए थे। इस दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये कोटड़ा में हुआ एक्सीडेंट, और हमको तो पता नहीं था। फ़ोन किया एक भाईबंद ने, तो फ़ोन पे हम चले गए। तो पहले बोलेरा से वो पहुंचा दिए थे कुशलगढ़, फिर हम लोग पहुंचे तो फिर कुशलगढ़ यहाँ भेज दिया, बांसवाड़ा जाओ। तो फिर वो राजेश, उसका पिता का नाम शांतिलाल है, और वो सुनील पिता का नाम हालू। घाटा के रहने वाले। हाँ। और एक्सीडेंट हुआ कोटड़ा में। कोटड़ा? हाँ, कुशलगढ़ नहीं कुशलगढ़ नहीं, टिमेड़ा कोटड़ा। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विद्युत नगर गेस्ट हाउस में अजमेर डिस्कॉम बांसवाड़ा वृत्त की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में अजमेर डिस्कॉम वृत्त के सभी अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और FIS प्रोजेक्ट व स्टोर के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत में अधीक्षण अभियंता भगवान दास बेरवा ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया। कलेक्टर ने जिले में ट्रांसफार्मर जलाने के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। इस पर अभियंताओं ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने के मुख्य कारण आकाशीय बिजली, ओवरलोडिंग, कमजोर अर्थिंग और बिजली चोरी है। इस पर जिला कलेक्टर ने अर्थिंग को ठीक करने और बिजली चोरी के मामलों को घटाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कृषि, घरेलू और गैर घरेलू कनेक्शनों को जारी करने की प्रक्रिया और उनकी लंबित स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि बारिश खत्म होते ही इन कनेक्शनों को तेजी से जारी किया जाए।
जिला कलेक्टर ने हाई रिस्क वाले क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा कर उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर 15 दिन से अधिक की शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली बढ़ाने और पीएम सूर्य घर योजना के आवेदनों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने स्मार्ट मीटर के वेंडरों से काम की प्रगति की जानकारी ली और लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएचईडी और जेजेएम के कनेक्शनों को तेजी से जारी करने के निर्देश दिए गए, जिसमें बाधा आने पर प्रशासन और पुलिस की मदद लेने की बात कही गई। अंत में अधिशासी अभियंता ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने पूरे बिजली विभाग बांसवाड़ा सर्कल की आईएन एक्शन और अदर अधिकारी सबकी मीटिंग रखी थी। जेएनसी भी थे सिटी के, उसमें कुछ 5-6 पॉइंटों पर डिस्कस किया गया उनके द्वारा। एक तो एग्रीकल्चर कनेक्शन समय पे दिए जाए, दूसरा एक जेजेएम कनेक्शन थे पेंडिंग, वो था। थर्ड जिसपे उन्होंने स्पेशल प्रेशर किया होगा हाई रिस्क पॉइंट जिसपे एक्सीडेंटल केस कम हो, उस पर उन्होंने डिस्कस किया। प्लस संपर्क पोर्टल की ग्रीवेंसेज, वन ट्रांसफर जिनके लोगों के नहीं मिल पा रहे, उनकी घरेलू कनेक्शन में डिले हो रहा है, उनकी इन चीज़ों पर डिस्कस किया है। इसके अलावा उन साहब ने 2-3 चीज़ों पर और जोर दिया। उसमें एक तो जो ट्रांसफ़र बंद होते हैं, क्यों होते हैं, उसका रीजन ढूंढा जाए, उस पर कार्यवाही की जाए। प्लस शहर के अंदर, सिटी के अंदर अर्थिंग्स प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसफ़र की जो बताई गई, उसका निदान किया जाए। इसके अलावा साहब ने एक और चीज़ कही है कि जहाँ पे बर्निंग रेट ज़्यादा है, ट्रांसफ़र बर्निंग रेट ज़्यादा, उनकी गहराई तक जाए, उनकी विजिलेंस बनाए, कारण हो तो वो चीज़ें उन पर किया जाए। स्पेशली साहब ने एक पीएम सूर्य घर योजना पे भी मार्जिन दिया, उस पर अलग से डिस्कस भी करेंगे और हर आईएन टारगेट दी जाएंगे। ऐसा करके उन्होंने उस पर लोगों को बूस्टअप करके, समझा के बुझा के, उनको मीटिंग करके इसको प्रोग्रेस दी जाए, जिससे गवर्नमेंट सोलर पे जाए। इसके अलावा साहब ने एक और गवर्नमेंट कंज्यूमर वो हैं कर्मचारी, उनको भी इसमें जोड़ा जाए, उनसे भी मीटिंग की जाए और सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए। इस पे उन्होंने मार्गदर्शन दिए और समाधान करने के लिए कहा। ये चीज़ें एक तरफ जहां पूरे देश में शहरी इलाकों में कुत्ते के आतंक की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, वहीं आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में मासूम बच्चे अक्सर जंगली जानवरों का शिकार बन रहे हैं। वन क्षेत्रों के करीब रहने वाले लोगों के लिए यह गंभीर समस्या बन गई है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला शनिवार को बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के वेव गांव में सामने आया है। घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम विजय पर पास के जंगल से आए एक जंगली जानवर सियार ने हमला कर दिया। सियार ने मासूम का चेहरा इतनी बुरी तरह से नोच दिया कि उसे 1 दर्जन से अधिक टाके लगाने पड़े। बच्चे के परिजनों ने बताया कि विजय घर के बरामदे के बाहर खेल रहा था, तभी जंगल से निकलकर बस्ती में आए एक हिंसक सियार ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनकर परिजन तुरंत बाहर भागे और सियार को भगाया, लेकिन तब तक मासूम का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। मासूम को तुरंत दानपुर के नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के चेहरे पर गहरे घाव थे, जिन्हें भरने के लिए 12 से अधिक टाके लगाए गए हैं। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर अक्सर खाने की तलाश में जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं, जिससे इंसानों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने और ऐसे जानवरों को पकड़ने की मांग की है। विजय नाम है उसका, पापा का नाम बाबूलाल है। मैं गांव वेव के रहते हैं। क्या मामला हुआ? सुबह सुबह खेल रहा था, सियाल ने काट लिया। सिंहार ने काट लिया बच्चे को? सियाल ने काट लिया। कितने साल का ये? 2 साल। 2 साल का। बांसवाड़ा जिले के परतापुर कस्बे में स्थित सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती व खेल दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नित्या भानु प्रताप सिंह सोलंकी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में कई टीमों ने भाग लिया और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। प्रतियोगिता के फाइनल में गढ़ी परतापुर हॉकी क्लब ने डूंगरपुर फोर्ट्स क्लब को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया।
इस प्रतियोगिता में बॉयज में 11 टीमों ने भाग लिया, वहीं गर्ल्स की प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रतापपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ने हेमंता की ढाणी गर्ल्स को 3-0 से हराकर फाइनल अपने नाम किया। टूर्नामेंट के आयोजन का मुख्य जिम्मा सावन डिंडोर, युवराज व अन्य टीमों के सदस्यों का रहा। इस अवसर पर भानु प्रताप सिंह, एडवोक अतीक अहमद, धनपाल डाबी, सुभाष वसीटा, विक्रम अजीत सिंह, आसिफ, मयंक आदि ने सहयोग दिया। विजेता उपविजेता टीमों को स्वर्गीय नित्या की स्मृति में ट्रॉफी प्रदान की गई। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शिक्षकों की लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। कई स्कूलों में शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि कई बार तो वे पूरी तरह अनुपस्थित पाए गए हैं। पीईओ के निरीक्षण में भी यह गंभीर स्थिति सामने आ चुकी है। शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, 10:30 के बाद आते हैं, कई बार अधिक विलंब से पहुंचते हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बच्चों का भविष्य दांव पर लग सकता है। शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला प्रशासन को ठोस रणनीति बनानी होगी। साथ ही दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई करना और अभिभावकों के सुझावों पर ध्यान देना भी जरूरी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। हर तरफ गणेश प्रतिमाओं को स्थापित कर विभिन्न अनुष्ठान किए जा रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसी तरह कस्बे के पिपड़ी चौराहे पर तिलक मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी विशेष गणेश प्रतिमा का स्थापित किया गया है। प्रतिदिन आरती व प्रसाद वितरण के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार देर रात नगरपालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हसमुख सेठ और कमलेश जैन ने अपने परिवार सहित महाआरती में भाग लिया। साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी शामिल रहे। गणेश मंडलों द्वारा कहीं भजन संध्या तो कहीं हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, तो कहीं बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुशलगढ़ कस्बे में गणेश भक्ति के दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा, कमलेश टेलर, पंडित हेमेंद्र पंड्या, एडवोकेट हरेंद्र पाठक सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल रहे। कस्बे के ही काला गोरा, भैरव चौक, गांधी चौक, नीलकंठ महादेव मंदिर, भोईवाड़ा, पांडव साथ, बागड़िया फला, पुलिस चौकी के पास आदि जगह भी गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। अलग अलग रूपों और आकृतियों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। साथ ही पूरे इलाके को रोशनी से सजाया गया है। इन पंडालों में प्रतिदिन आरती व आयोजन किए जा रहे हैं। लोहारिया कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल विकास और प्रबंधन समिति और अभिभावक शिक्षक संघ का पुनर्गठन किया गया। यह पुनर्गठन साधारण सभा की बैठक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य अल्पेश कुमार जैन ने की। इस साधारण सभा में सभी पदों के लिए चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। सर्वसम्मति से अभिभावक संघ के अध्यक्ष पद के लिए पंकज आमेटा और उपाध्यक्ष के लिए टीना आचार्य को चुना गया।
वहीं स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मुकेश पंचाल को दी गई, जबकि पीयूष पटेल को उपाध्यक्ष बनाया गया। बैठक के दौरान प्रधानाचार्य अल्पेश कुमार जैन ने एसएमसी और एसडीएसमी के महत्व और उनकी भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को विद्यालय के विकास के लिए शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम में देवीलाल कलाल, नरेंद्र रजावत, संजय साहू, घनश्याम गराइया, विनोद खाट, दिनेश पंचाल समेत कई लोग मौजूद थे। सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के महुड़िया गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक भाई ने अपनी बहन और जीजा के साथ बुरी तरह मारपीट की। इस घटना के बाद दोनों को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धूत होकर अपनी बहन ललिता और उसके पति मुकेश पर हमला कर दिया। उसने लोहे के सरिये से दोनों के सिर पर वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई है। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचित किया, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल पति पत्नी को सज्जनगढ़ के स्थानीय अस्पताल ले गई। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि मुकेश और ललिता दोनों महुड़िया गांव के रहने वाले हैं और उनका इलाज करने के कारण उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुकेश पिता खेता और ललिता उसकी वाइफ है मुकेश की, और उनका क्या झगड़ा हुआ, उसके साले ने आके उसको मार दिया। क्या मारा इनसे? सरिया। कहाँ के रहने वाले हैं? महुड़िया के। महुड़िया। थाना क्या लगता है? थाना सज्जनगढ़ बिल। हाँ। मुकेश के साले नहीं मारती? हाँ, उसके साले नहीं। कारण पता है कुछ? कारण कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं क्यों मारा, पता नहीं सर। वो बांसवाड़ा शहर के भवानपुरा क्षेत्र में स्थित मां नागनेचा कल्याण सेवा मंदिर में 2 दिवसीय पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सेवाधाम मंदिर का यह 12वां पाटोत्सव था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। सर्वप्रथम सुबह मंदिर में पूजन के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मां नागनेचा की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ आसपास के क्षेत्र में नगर भ्रमण कराया गया। भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु इसमें शामिल हुए और जयकारे लगाए गए। मार्ग में जगह जगह लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं इसमें बग्गियों में विराजमान संत भी आशीर्वाद दे रहे थे। खांदू कॉलोनी भवानपुरा क्षेत्र में भ्रमण के बाद शोभा यात्रा पुनः मंदिर में पहुंची, जहां धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां नागनेचा सेवा गादीपति विजय सिंह राठौड़ व बांसवाड़ा राजघराने के महारावल जगमाल सिंह भी शामिल रहे। अखिल भारतीय कमलजी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद दास महाराज बटेश्वर, महेंद्र सिंह चौहान बिछिवाड़ा, महंत कुलदीप सिंह चौहान वर्धा, महंत सुरेश जानी मोरडी, कचरूलाल मेहता, भरत डोला सहित बड़ी संख्या में विभिन्न धामों के महंत व गादीपाती भी शामिल हुए। मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के तहत गणेश पूजन, माता पूजन, खड़क पूजन, चंडी पाठ आदि का आयोजन हुआ और अंत में महाआरती के बाद महाप्रसाद वितरण किया गया। श्री माता जी की मैं नागनेचा कल्याण सेवा धाम गादीपति विजय सिंह राठौड़ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां नागनेचा कल्याण सेवा धाम में मां नागनेचा का प्राकट्योत्सव पाटोत्सव के रूप में विगत कई सालों से मना रहे हैं और आज भी इसी रूपरेखा में पाटोत्सव का आयोजन है। कल रात्रि को भजन संध्या थी जो लड्डू गोपाल पार्टी उन्होंने की, और आज हवन और माताजी का वर घोड़ा जो खांदू कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होता हुआ चौराहे पहुँचेगा। चौराहे से हनुमान जी मंदिर और हनुमान जी मंदिर से वापस मां नागनेचा कल्याण सेवा मंदिर में पहुँचेगा। क्या कार्यक्रम है? और उसके बाद पूर्णाहुति, आरती और माताजी के भाव दर्शन और जो आगंतुक साधु संत हैं उन संतों का स्वागत सत्कार होगा और उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं
तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।